ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न अयोध्या के साथ साथ विश्व के कई देशों में भी है। हर जगह लोग भक्ति से सराबोर नजर आ रहे हैं। इन 5 तस्वीरों में देखिए कि कैसे रामनगरी अयोध्या सज धज कर तैयार हो चुकी है। अयोध्या में कई विदेशी भक्त भी पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही देश के कई इलाकों में प्राण प्रतिष्ठा की खुशी मनाई जा रही है। राजस्थान के टोंक में दिवाली मनाई जा रही है तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर में दीपों से राम का जय घोष हुआ है। 7 समंदर पार लंदन में भी कई राम भक्त उत्साह में दिखे। पतित पावन सीताराम रघुपति राम। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सबसे पहले ये न्यूज़ 18 पर तस्वीरें आपको फूलों से साज सजावट की गई है। राम मंदिर को अलौकिक बनाने के लिए किस तरीके से भव्य तैयारी है उसका एक नज़ारा अभी आप सीधे अयोध्या से देख रहे हैं। ये तस्वीरें सीधे और सीधे आपके टीवी स्क्रीन से अयोध्या नगरी से है, उस राम मंदिर की है जिसकी सबको प्रतीक्षा थी। तमाम लोग अभी भी जुटे हुए हैं क्योंकि कल आखिरी स्वरूप देना है उस मंदिर को जब वो सामने निकल कर आएगी। अभी तो तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। फाइनल अभी झांकी तो कल की है जब 12:05 पर 12:55 तक जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम विधि विधान तरीके से संपूर्ण किया जाएगा। उसके पहले हर एक पल को दर्शाया जा रहा है फूलों के माध्यम से, लाइट के माध्यम से, रेत के माध्यम से, हर एक तरीके से जिस तरह आप उस दर्शा सकते हैं, अपनी भावना को सामने रख सकते हैं, वो सारी चीजें आपको अयोध्या के राम मंदिर में नजर आ रही हैं। ये भव्य नजारा मंदिर का आप देख सकते हैं जहां पर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। तमाम लोग वहां पर जुटे हुए हैं कि किस तरीके से इस मंदिर को दुल्हन की तरह सजा दिया जाए क्योंकि रामलला का कल प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। मानो लग रहा हो ऐसे कि 14 साल के बाद भगवान राम जिस तरह अयोध्या में लौटे थे, जिस तरह हर पल खुशी, हर पल सिर्फ उजाला ही उजाला था, उसी तरह 500 साल का इंतजार, वो तो 14 साल का वनवास था, यहां पर तो 500 साल के बाद रामलला अपने गृह में विराजमान हो गए हैं। लेकिन कल प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब वो कपाट खुलेंगे, जब आंखों में काजल लगेगा, जब उनको शीशा दिखाया जाएगा, तब पता चलेगा कि हाँ, भगवान राम अलौकिक दृष्टि से उस पूरे अयोध्या को देख रहे हैं जिसकी सबको प्रतीक्षा थी। कहते हैं कि प्रभु श्री राम समाज के लिए एक प्रेरणादायी थे। समाज को उन्होंने बताया कि किस दिशा में चलना है। और देश ही नहीं, विदेशों में भी राम की धुन है। देश में ही नहीं, विदेशों में भी राम भक्त हैं। देश में ही नहीं, विदेशों में भी राम के प्रति लोगों के लिए आस्था है। और इसीलिए सीधे आपको 5 तस्वीरें हम दिखाएंगे जो सीधे विदेश से आपको नजर आ रही हैं। लंदन से लेकर सिडनी तक जय श्री राम की गूंज दिखाई दे रही है। आपको सिडनी में आतिशबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं वो तमाम राम भक्त जो आस्था, राम के नाम की आस्था से ओतप्रोत है। लंदन में कार रैली निकाली गई, झंडे लगाकर कारों पे जय श्री राम लिखकर कार रैली निकाली गई। इस तरह भक्तों ने अपनी आस्था को राम के प्रति दर्शाया है। राममयी लंदन में भी हुआ है और साथ ही वर्कशायर में भी राम भजन की धुन सुनाई पड़ी है। कहते भी यही है कि जो राम भी कहता है या जो राम करता भी है वो राम की आत्मा में रमता भी है। और यह भी कहा जाता है कि हजारों नाम के बराबर राम का नाम भी है। और अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर तैयार है जिसके कुल 18 द्वार हैं, जिनमें 14 द्वार सोने के हैं। सोने के इन द्वारों को हैदराबाद के शरद बाबू ने बनाया है। शरद बाबू ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत भी की है।
तो राम मंदिर में जो निर्माण कार्य है वो अपने अंतिम चरण पर है। मेरे साथ इस वक्त शरद बाबू हैं, हैदराबाद से हैं। जितने भी आपने दरवाजे देखे हैं ना, जितने भी मंदिर में कुल 18 दरवाजे हैं, 18 में से 14 गोल्ड प्लेटेड दरवाजे वहां पर बनाए गए हैं। और जितने भी दरवाजे आपने देखे हैं वो शरद बाबू द्वारा बनाए गए हैं, हैदराबाद से हैं। शरद जी बताइए क्या खासियत है दरवाजों की? जय श्री राम जी ये पूरा 14 दरवाज़ा हमने बहुत कम समय पे बनाया था जी। और इसको पूरा नगारा शैली का शिल्पी कार्विंग, ट्रेडिशनल कार्विंग में बनाया। पूरा हमारा वर्कर्स आया है कन्याकुमारी से। इधर ही अयोध्या में हमने एक वर्कशॉप खोल के यही बनाया था पूरा। और ये इसमें गजराज है, देवता मूर्ति है, नगारा शैली का कमल है, तो ये सब हमने फाइन डिटेल कार्विंग किया। ये पूरा सागवान से बना है। ये सागवान लकड़ी हमने महाराष्ट्र से लेके आया और ये लकड़ी पूरा हाई क्वालिटी मेंटेन किया हमने मंदिर के लिए। ये इसकी उम्र भी बताई जा रही है जो लकड़ी का इस्तेमाल, ये 2500-3000 सालों तक कहीं नहीं जाती, ऐसा है क्या? लकड़ी का ये खासियत ये है दरवाजों कि की। दरवाजा का खासियत ये है कि ये हमने बहुत हाई क्वालिटी मेंटेन करके बनाया कि ये 1000 से। और बीजेपी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की सह प्रभारी डॉक्टर अलका गुर्जर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के रामलीला और सुंदरकांड के आयोजन पर कहा कि ये सिर्फ नौटंकी करने में माहिर हैं और यह लोग अब अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। जी हाँ, जिस तरीके से राम मंदिर बनाने का वादा किया था वो वादा अब कहीं ना कहीं पूरा होने जा रहा है। सिर्फ 2 दिन शेष रह गए हैं। राम मंदिर में रामलला विराजित हो चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की सह प्रभारी अलका गुर्जर। मैम, रामलला तो विराजित हो चुके हैं राम मंदिर में, लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तो इसे आरएसएस और बीजेपी का इवेंट कह रही है। उन्होंने तो जाने से भी मना कर दिया है वहां पर। जिन्होंने राम के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने राम को एक काल्पनिक चरित्र बताया, वो अगर इस तरह की बातें करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आम जन, देश का आम आदमी इस मूवमेंट के साथ जुड़ चुका है, इस भावना के साथ जुड़ चुका है और सब पूरा देश उल्लास और उमंग से सरोबार है। देखिए, संगठन के सभी लोगों के साथ बैठकर उस दिन के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुनना और राम जी के मंदिरों की सफाई हम लोग कर ही रहे हैं। राम दरबार में जाकर और जिस तरह से आरती हो रही है, करीब करीब हर मंदिर में हो रही है, उन आरतियों में हम लोग शामिल हो रहे हैं और मंदिर में जाकर स्वच्छता का जो संदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दे रहे हैं, निश्चित रूप से वो इस माहौल को और भी गौरवान्वित कर रहा है। बस एक आखिरी सवाल है कि अरविंद केजरीवाल सरकार भी रामलीला करा रही है, सुंदरकांड करा रही है, इसे कैसे देखती हैं आप? वो लीला ही लीला करवाते हैं, काम के नाम पर एक बिग जीरो है। और जैसा कि अभी बताया कि काल नेमी, वो कलयुग के काल नेमी है जो तरह तरह का रूप धरकर लोगों को बरगलाने का काम करते थे। लेकिन सनातनी और आम जन अब इस लीला को समझ गया है और दिल्ली के लोग अब इस झांसे में आने वाले नहीं है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए अलका गुर्जर, जिनका कहना है कि वर्षों का इंतजार 22 जनवरी को खत्म होने जा रहा है। जिसका इंतजार लोग सालों से कर रहे थे, वो घड़ी आने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। दिल्ली से रचना की रिपोर्ट। और अयोध्या की सीमाओं को कर दिया गया है सील। अब सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा में बुलाए गए मेहमानों की ही पास दिखाकर होगी एंट्री, अन्य सभी वाहनों को नहीं मिलेगा प्रवेश। तो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था इस समय अयोध्या में बहुत ज्यादा है कि परिंदा भी पर ना मार सके, इस तरह से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी गई है। हर एक को बस यही ऑर्डर और दिया गया है, बताया गया है कि कहीं से कोई भी एंट्री नहीं करना चाहिए जिसके पास ना हो। आज से कल तक सिर्फ उन्हीं की एंट्री होगी राम अयोध्या में के बॉर्डर से जिसके पास सिर्फ, जिनको इनविटेशन दिया गया है या जिसके पास सिर्फ और सिर्फ कार्ड है।
रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 125 से अधिक चार्टर्ड फ्लाइट्स उतरेंगे, जिसके कारण एयरपोर्ट पर पार्किंग की समस्या हो गई है और उनके पार्किंग की व्यवस्था आसपास के दूसरे एयरपोर्ट पर कर दी गई है। अयोध्या एयरपोर्ट से इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता विनीत कुमार ने। प्राण प्रतिष्ठा में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या एयरपोर्ट पर लगभग 125 चार्टर फ्लाइट उतरेगी और इसी कारण यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर अयोध्या एयरपोर्ट पर यहां पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही साथ चूंकि 125 फ्लाइट जो है वो यहां पर चार्टर्ड फ्लाइट जो है वो यहां पर उतरेगी और उसको लेकर के पार्किंग की व्यवस्था जो है वो नहीं हो पा रही है। तो लगभग बराबर के जो यहाँ पर एयरपोर्ट है, नजदीक के जो एयरपोर्ट है, चाहे गोरखपुर की बात करें, चाहे लखनऊ की बात करें, चाहे फिर कुछ जो फ्लाइट है चार्टर्ड है वो पटना एयरपोर्ट पर उतरेंगे, तो पूरी तरह से जो डाइवर्ट कर दिया गया है। यहाँ पर वीवीआईपीज को जो है वो यहाँ पर चार्टर्ड फ्लाइट जो है वो उतारेगी और उसके बाद फिर निकट के जो एयरपोर्ट है वहां पर जो स्टैंड बाय के लिए चार्टर्ड प्लेन को पार्किंग के लिए वहां पर रखा जाएगा। तो साफ तौर पर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वीआईपी जो हैं वो प्राइवेट प्लेन से आ रहे हैं, लेकिन उनकी पार्किंग की दिक्कत हो रही है और इसी कारण प्रशासन ने यह व्यवस्था की है कि समीप के जो निकट के जो एयरपोर्ट है वहां पर उनकी पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। कैप्टन सोनू मंडल के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 अयोध्या। और अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में बड़ी तैयारी की गई है। इसके साथ ही अयोध्या की सड़कों के दोनों ओर बड़ी संख्या में होर्डिंग लगाए गए हैं। इन होर्डिंगों पर प्राण प्रतिष्ठा, भारतीय संस्कृति और विरासत के साथ साथ विकास की भी चर्चा की गई है। इसमें मोदी सरकार की गारंटी की होर्डिंग बड़ी संख्या में लगाए गए हैं और साथ ही साथ योगी सरकार द्वारा विकास के लिए 31,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, उसकी होर्डिंग भी लगाई गई है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता विनीत कुमार ने। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के अयोध्या में भव्य तैयारी जो है वो की जा रही है और इसके साथ ही साथ विभिन्न जो पोस्टर होर्डिंग जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आस्था का सम्मान, विरासत से प्रेरणा का जो होर्डिंग है वो यहाँ पर लगाया गया है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम विभिन्न होर्डिंगों को देखें तो यहाँ पर प्रमुखता से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को तो लगाया ही गया है, लेकिन साथ ही साथ विकास की बात जो है वो भी यहाँ पर की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की का पोस्टर लगाया गया है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ है। वहां पर 31 करोड़ की विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन की पोस्टर जो है वो लगाई गई है। एक महत्वपूर्ण पोस्टर, जिस तरह से हम लगातार कहते हैं कि मोदी सरकार की गारंटी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी, विकसित भारत की गारंटी, तो साफ तौर पर यहां पर भी जो है मोदी सरकार की गारंटी के जो पोस्टर है वो यहां पर लगाए गए। यहां पर आप फिर से देखिए कि यहां पर फिर एक जो 31,000 करोड़ के विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन का जो पोस्टर है वो यहां पर लगाया गया है। तो साफ तौर पर यहां पर आस्था का सम्मान, विरासत से प्रेरणा की पोस्टर जो है वो यहां पर लगातार लगाए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जो लोग आ रहे हैं उनको लिए जो पोस्टर है, जो आस्था की पोस्टर है, विरासत की पोस्टर है, वो तो लगाए ही गए हैं, लेकिन साफ तौर पर यहां पर जो विकास की बात भी हो रही है। यहां पर आप फिर देखिए कि हर एक दूसरा या तीसरा पोस्टर जो है वो विकास से जुड़ा हुआ पोस्टर है, जो चाहे वो केंद्र सरकार की विकास योजनाओं की बात हो या राज्य सरकार की विकास योजनाओं की बात हो, तो विकास से जुड़ा हुआ पोस्टर जो है वो यहां पर लगाया गया है। तो साफ तौर पर यहां पर जो संस्कृति की बात की जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा की बात की जा रही है, विरासत की बात की जा रही है, लेकिन उसके साथ ही साथ विकास योजनाओं की भी बात की जा रही है। जैसा कि हम पोस्टरों में देखते हैं, एक और जहां पर यूपी सरकार की गारंटी की बात की जा रही है, यूपी सरकार के विकास की बात की जा रही है, वहीं पर दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की भी बात की जा रही है। तो हम ये समझ सकते हैं कि संस्कृति की बात तो की ही जा रही है, साथ ही साथ विकास की भी बात जो है वो की जा रही है और उसका संदेश जो है वो पोस्टरों के माध्यम से किया जा रहा है। और एयरपोर्ट से निकलते ही जब जो विभिन्न वीवीआईपी निकलेंगे, वो जब रामलला के दर्शन करने जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वो जाएंगे, तब उनके चारों ओर जब वो रास्तों से गुजरेंगे तो सड़क के दोनों ओर जो पोस्टर वो है, होर्डिंग है, वो लगाए गए हैं। बड़ी संख्या में पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए हैं और उसमें संस्कृति की बात की गई है, विरासत की बात की गई है, तो साथ ही साथ विकास की भी बात की गई है। कैप्टन सोनू मंडल के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 अयोध्या।